क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। साइकिल की निकली हवा, खिले फूल, उत्तर प्रदेश में छाया भगवा रंग। मोदी योगी के जयकारों से गूंज रहा बीजेपी कार्यालय। भागलपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर खेली होली। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगा, मिठाई खिलाकर किया जीत का शंखनाद। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सवाल उठ रहे थे यूपी में काबा। आखिर जनता ने बता ही दिया, यूपी में योगी मोदी की सरकार बा। जो राम को लाए हैं, मोदी योगी जिंदाबाद। वंदे मातरम जैसे नारों से पूरा यूपी आज गुंजायमान है। यूपी में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही पूरा उत्तर प्रदेश भगवा रंगों में छा गया। इस जश्न की खुशी में भागलपुर में भी कई जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर, मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। कई जगह तो पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ता होली खेलते दिखे। जैसे ही बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, वैसे ही कार्यकर्ताओं में एक अलग खुशी देखने को मिली। कई जगह लोग घंटे, घड़ियाल, शंख बजाकर आतिशबाजी करते दिखे। नगाड़े की धुन पर खूब थिरकते दिखे भाजपा कार्यकर्ता, जिसमें जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, जिला उपाध्यक्ष रोशन सिंह, रोहित पांडे, प्रीति शेखर, चंदन ठाकुर, इंदु भूषण, करण सिंह के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर जदयू के कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी का माहौल देखा गया। भागलपुर भी उत्तर प्रदेश के भारी मतों से विजय होने की खुशी में पूरे शहर में बांटी गई मिठाइयां। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा का सर्वे करने के लिए 2 विमान भर रहे हैं उड़ान। प्रशासन की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। भागलपुर हवाई अड्डा परिसर में गंगा का सर्वे करने के लिए 2 विमान प्रत्येक दिन उड़ान भरते दिख रहे हैं, लेकिन रनवे पर लोगों के आने से वहां खतरा बढ़ सकता है। बताते चलें कि नमामि गंगे परियोजना के तहत बुधवार को 2 चार्टर विमान के जरिए गंगा का एरियल सर्वे का सिलसिला बीते हफ्ते भर से जारी है, लेकिन इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को हवाई अड्डे से विमान उड़ान भरने और लैंडिंग में लगातार परेशानी हो रही है। बुधवार की दोपहर एक चार्टर्ड विमान उतरने के बाद एक बाइक सवार रनवे पर आ गया, जिसके चलते विमान कुछ देर के लिए ऊपर ही उड़ता रहा। इससे हादसा तो टल गया, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगी तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रनवे पर कुछ देर के बाद पुलिस टीम में शामिल कुछ लोगों ने आनन फानन में बाइक सवार को वहां से हटाया। सर्वे ऑफिसर रघुराम वर्मा ने बताया कि रनवे पर मवेशियों और 2 पहिया वाहनों की वजह से विमान उतारने में काफी परेशानियां हो रही हैं। इसके लिए प्रशासन, फायर ब्रिगेड, सिविल सर्जन को भी जानकारी दी गई, लेकिन उन लोगों की ओर से ठोस व्यवस्था नहीं की जा सकी, इसलिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भागलपुर निवासी दीपक रंजन ने तिलका मांझी थाने में एक आवेदन दिया। अभी भी प्रशासन सचेत नहीं हुई तो कभी भी इस रनवे पर बड़ा हादसा हो सकता है। हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। चार्टर प्लेन से आप ही आते हैं? तो चार्टर प्लेन दिखाइए उनको जरा, आप चार्टर प्लेन जरा दिखाइए। और अभी तुरंत ये प्लेन लैंडिंग हुई है और ये स्थिति रहता है। उस समय प्रशासनिक विभाग वाले किसी तरह रोकने के लिए तैयार है और प्लेन गिर रही थी, लैंडिंग हो रही थी और बाइक वाला एकदम से क्रॉस कर रहा है, तभी बड़ी हादसा हो जाता है। वापस गए। हाँ, अभी फिर ये वापस गए, वहाँ से वापस जाकर दोबारा राउंड काट के दोबारा किया। तो कितना बड़ा हादसा। कई बार नहीं होता, हर बार लैंडिंग में आप एक बार हम केवल चेक करते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला आता है, फिर पुलिस वाले जा रहते हैं, उनको बोलते हैं। हालांकि प्रशासन को हमने पहले बताया हुआ है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, तो रोज का मतलब कभी भी कोई बड़ा हादसा हो, ये बड़ी हादसा कभी भी हो सकता है। मुझे यही डीएम साहब से अनुरोध रहेगा कि इस पे कड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और बड़ा हादसा हो जाएगा फिर आपको जवाबदेही देना पड़ेगा और इसको कोई भी जनता अंदर नहीं आ सकती है। ऐसा कीजिए आप। आपका नाम सर? दीपक रंजन मेरा नाम। आपका नाम? रघुराम वर्मा। रघुराम वर्मा। मायागंज में इलाज करा रहे नवीन की हालत बिगड़ी, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया पटना PMCH।
भागलपुर बम धमाके मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए घटना का नामजद आरोपी मोहम्मद आजाद ने धमाके को लेकर कई खुलासे पुलिस के सामने किए। आजाद की निशानदेही पर विस्फोटक सप्लाई करने वाले हुसैनाबाद निवासी आशीष को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया। कई बिंदुओं पर हो रही है पूछताछ। वहीं काजबलीचक धमाके में गंभीर रूप से जख्मी पुलिस अभिरक्षा में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज करा रहे नवीन की हालत बिगड़ गई। बेहतर इलाज के लिए उनको पटना पीएमसीएच भेजा गया। 3 मार्च की देर रात भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में हुए बम विस्फोट में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। भागलपुर में विधवा भाभी करना चाहती है देवर से शादी, पहुंची थाने। भागलपुर में भाभी देवर से शादी करने की जिद पर अड़ गई और अपने 6 साल के बच्चे के साथ पहुंची थाने और घंटों हंगामा किया। दरअसल जोगसर थाना क्षेत्र के काली ठाकुर लेन निवासी कारू तुरी की शादी गोड्डा धमनी की रहने वाली सुलेखा के साथ 10 वर्ष पूर्व हुई थी। सड़क हादसे में 6 वर्ष पूर्व कारू तुरी की मौत के बाद 1 माह की गर्भवती सुलेखा अपने मायके धमनी जाकर रहने लगी थी। इस दौरान कारू तुरी का छोटा भाई बंटी तुरी अपने भाई के ससुराल जाता था। सुलेखा की माने तो इस बीच बंटी तुरी ने कागजी तौर पर उसके साथ शादी कर ली और पत्नी बनाकर काफी दिनों तक अपने साथ रखा। सुलेखा की मां ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बेटी की शादी बंटी से हो। पहले कागज पर बंटी की शादी बेटी से हुई है। सुलेखा के देवर बंटी ने अपनी भाभी व उसकी मां की बात को खारिज करते हुए कहा कि हमने शादी नहीं की, उसके घर गए थे तो कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया था और अब इन लोगों को पता चला कि मेरी शादी हो रही है तो यहाँ पहुंच गए। हम इनको भाभी की तरह रखना चाहते हैं लेकिन हम दूसरी जगह शादी करेंगे। वहीं बंटी की मां के मुताबिक उसके बड़े बेटे की मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी बहू अपने मायके में थी, जब लाने जाते तो ससुराल नहीं आती। अब ये कह रही है कि बंटी से शादी करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। हम रखेंगे, हम रख लिए तब। अभी बंटी तुरी का क्या कहना है? बंटी तुरी कहता है हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। कहाँ आए हैं अभी आप? हम आए हैं भागलपुर। कहाँ? भागलपुर में कहाँ? संकट होते थाना। ये कहाँ है? अभी कहाँ? ये जो जगह है इसका क्या है? जगह है थाना है। थाना में आए हैं। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हमारा पति किसी और से शादी करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? एनडीए जदयू के एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 के भागलपुर बांका क्षेत्र के लिए किया पर्चा दाखिल। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 9 मार्च से नामांकन दाखिल प्रारंभ हो गया। इससे पहले मंगलवार को भाजपा और जदयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी जहां 13 तो जदयू 11 सीट पर चुनाव लड़ रही है। आज एनडीए के जदयू प्रत्याशी विजय कुमार सिंह, जो भागलपुर बांका स्थानीय प्राधिकार बिहार विधान परिषद के लिए अपना नामांकन पर्चा भागलपुर संग्रहालय में भरा। इस नामांकन पर्चा दाखिल में सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले समर्थक शामिल थे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद लोगों ने खुशी का इजहार एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर किया। साथ ही एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह को उनके चाहने वाले अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं देते दिखे। इससे पहले एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें भागलपुर बांका क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह का स्वागत उनके समर्थकों ने जोर शोर से माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ देकर किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी उपस्थित थे एवं उनके साथ संजय कुमार सिंह, पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकशा परवीन, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, डॉक्टर सुभानंद मुकेश, राजकुमार सिंह, दुर्गा दयाल, विभूति गोस्वामी, हम पार्टी के अजय कुमार राय, सनोज कुमार यादव, प्रदीप कुमार यादव के अलावा भागलपुर बांका जिले के तमाम एनडीए के जनप्रतिनिधि भी भारी मात्रा में उपस्थित थे। वहीं अशोक चौधरी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 के भागलपुर बांका क्षेत्र के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह जो कर्मठ और जुझारू नेता हैं, इसलिए एनडीए की जीत सर जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? सर जीतने के बाद प्राथमिकता होगी भागलपुर बांका का विकास हो और जो भी प्रतिनिधि लोग हैं जीत के आए हैं उन्हें जितनी हम लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए जितनी मदद होगी तो मैं करूँगा। उनके साथ कभी उपेक्षाएं नहीं होने देंगे और उन्हें बराबर हमसे पहले जो भी यहाँ से एमएलसी 3 बार इस प्रकृति में चुनाव हुई है, किसी ने कभी न क्षेत्र में रहा न किसी के साथ कोई संपर्क रखा। जीतने के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। मूलभूत असुविधाएं जो आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन सी बेसिक असुविधाएं हैं जिनको आप पहले दूर करेंगे? असुविधाएं इस राज्य में है न। 15 वर्षों से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास का काम किया गया है बड़े पैमाने पर किया गया है और उसमें पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायती राज में निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में काफ़ी बड़े काम उन्होंने सौंप रखा है।
वार्ड मेंबर तक को उन्होंने काफ़ी काम दे रखा है। उसी को आगे बढ़ाते रहना है। उनके अधिकार को काम करने में जो भी सहूलियत हो उसे करना है। उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित होना है। उनका मानदेय इत्यादि की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे और उन्हें सुरक्षित रूप से काम करने की आज़ादी दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि किसी को द्वारा कुंठित नहीं किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को हम लोग पूरा करेंगे, उनके प्रयास को हम लोग आगे ले जाएंगे। थैंक यू। बम धमाके में मरे महेंद्र मंडल के बेटे नवीन की निशानदेही पर एसएसपी ने की छापेमारी। भारी मात्रा में हुआ अवैध बारूद बरामद। काजबली चक में हुए बम ब्लास्ट के बाद लगातार जिला प्रशासन अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दरअसल काजबली चक में बम ब्लास्ट के आरोपी नवीन मंडल से कड़ी पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की पूछताछ में नवीन ने अवैध बारूद के सप्लायर में आशीष गुप्ता का भी नाम कबूला। मामले को लेकर एसएसपी बाबूराम ने स्थानीय थाने के सहयोग से बाल्टी कारखाने के रहने वाले आशीष के घर छापेमारी कर बारूद बरामद किया। एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नवीन मंडल से पूछताछ में नवीन ने बताया कि आशीष गुप्ता नामक व्यक्ति बारूद का सप्लायर है। वहीं आशीष गुप्ता को पुलिस हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ के बाद आशीष ने कबूल किया, जिसके बाद आशीष गुप्ता के घर पुलिस छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध बारूद बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में आशीष गुप्ता ने बताया कि एक कंटेनर में और बारूद है। नवगछिया के बम पटाखे दुकान पर पुलिस ने मारा छापा। 57 कार्टन हुई बरामद। बिक्री के लिए नहीं है लाइसेंस। नवगछिया बाजार में पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखा बम बरामद किए। पुलिस ने भागलपुर की घटना से सबक लेते हुए नवगछिया बाजार के श्याम गुप्ता की दुकान से पटाखे और बम बरामद किए। बताया गया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि श्याम गुप्ता की दुकान व घर में भारी मात्रा में पटाखों का स्टॉक है। एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। श्याम गुप्ता पटाखे के थोक विक्रेता हैं। इनकी दुकान पर दूर दूर के लोग पटाखा खरीदने के लिए आते हैं। वर्तमान समय में इनके पास पटाखा बेचने का लाइसेंस भी नहीं है। पुलिस ने 57 पेटी पटाखा बरामद किया। ज्ञातव्य हो कि 7 वर्ष पूर्व भी इनकी दुकान व घर से छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया था। दीपावली के मौके पर निवर्तमान प्रशिक्षु आईएएस अनुमंडल पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार के समय छापेमारी की गई थी। उस समय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकुल कुमार थे। नवगछिया थानाध्यक्ष सुधांशु कुमार पुनः उसी दुकान से पटाखा बरामद किया गया। इस संबंध में नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया। जब्ती सूची तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपालपुर बीईओ के द्वारा विद्यालयों का औचक निरीक्षण। मध्य विद्यालय गोसाई गांव एवं सुकटिया बाजार के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई। गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा के द्वारा विद्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं उजागर हुई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मध्य विद्यालय गोसाई गांव, मध्य विद्यालय सुकटिया बाजार, बुनियादी विद्यालय तिनटंगा की स्थिति सबसे खराब मिली। उन्होंने बताया कि गोसाई गांव मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्भय झा के द्वारा बिना सूचना के ही विद्यालय में उपस्थिति पंजे पर उपस्थिति दर्ज कराकर अनुपस्थित थे। यहाँ पर बच्चों को भोजन के साथ फल देने थे। भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। मध्य विद्यालय सुकटिया बाजार का था, जहाँ पर खुद प्रधानाध्यापक शशिकला कुमारी बिना सूचना के ही अनुपस्थित थीं। विद्यालय में 2 बजे एक भी छात्र नहीं था। पठन पाठन के साथ मध्याह्न भोजन की भी स्थिति दयनीय थी। उन्होंने बताया कि बुनियादी विद्यालय तिनटंगा करारी में शिक्षक संगीता कुमारी, सुमन कुमार, मीनू कुमारी, अशोक कुमार, रविंद्र टाइगर सहित कई शिक्षक अनुपस्थित थे। इन शिक्षकों के द्वारा उपस्थिति पंजी पर उपस्थिति दर्ज कराकर अनुपस्थित हो गए थे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मध्य विद्यालय गोसाई गांव, मध्य विद्यालय सुकटिया बाजार के प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई करने के साथ साथ इन लोगों रुपए की रिकवरी भी की जाएगी। अधिक दाम पर यूरिया बेचने के आरोप में रंगरा के खाद दुकानदार पर रंगरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज। अधिक दाम पर यूरिया बेचने के आरोप में रंगरा के खाद दुकानदार पर रंगरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई। बताया गया कि दुकान में यूरिया खाद 350 रुपया बोरा बेचा जा रहा है। गोपालपुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि जिला पदाधिकारी कृषि पदाधिकारी के निर्देश पर रंगरा प्रखंड के जायसवाल ट्रेडर्स के संचालक मनोज कुमार जायसवाल की दुकान रंगरा गांव में जाकर जांच की।
जांच में आरोप सही पाए गए। दुकानदार के विरुद्ध मोहम्मद मिस्टर आलम के द्वारा दिए जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था कि यूरिया व अन्य खाद निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूल करने का आरोप लगाया था। आवेदन के आलोक में जांच करने का निर्देश गोपालपुर प्रखंड कृषि पदाधिकारी को दिया गया था। जांच में आरोप सही पाए गए। खाद दुकान का लाइसेंस रद्द करते हुए इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।